Hello everyone, this question is on the definite integration from JEE Advanced 2021. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें देखो क्या दे रखा है, gi is a function, domain of the gi is pi by 2 3 pi by 8 and codomain is all real number. I goes from 1 and 2, मतलब या तो i 1 होगा या 2 होगा. Similarly f is the function, domain is same, codomain is same. अब आपको दे रखा है कि g1x जो 1 है, g2x है मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस पाई, fx दे रखा है sin square x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 8. आपको एक और फंक्शन दे रखा है यहाँ पे एस आई विच इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ एक्स जी आई एक्स डी एक्स, और आई 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. अब इसके दो पार्ट थे क्वेश्चन के. पहला पार्ट है 16s1 बाई पाई, मतलब पहले तो आपको s1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब i को 1 पुट करना है. तो आप देखो जैसे आप इसमें i को 1 पुट करोगे तो ये s1 हो जाएगा, लिमिट चलेगी पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 एफ एक्स, और यहाँ पे भी i को 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा g1x dx. अब आप फंक्शन देखो, जो फंक्शन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, fx दे रखा है sin स्क्वायर x, और g1x तो 1 दे रखा है. तो बेसिकली ये तो इंटीग्रेशन हो गया sin स्क्वायर x का. काफी इजी क्वेश्चन था ये तो. फर्स्ट पार्ट तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, केवल 1 माइनस cos 2x बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे sin स्क्वायर x को. दिस इज द स्टैंडर्ड वे. 1 बाई 2 तो बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x बाई 2, एंड दिस इज पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8. बस अब इसमें लिमिट लगा देंगे तो 1 बाई 2 एज इट इज. तो सबसे पहले 3 पाई बाई 8 पुट करते हैं, सो 3 पाई बाई 8 माइनस 1 बाई 2. अच्छा, साइन में 3 पाई बाई 8 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 पाई बाई 4 होगा. साइन 3 पाई बाई 4 का मतलब होगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज 1 बाई रूट 2 अगेन. ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे पाई बाई 8 तो x की जगह पे पाई बाई 8 पुट करेंगे, माइनस. तो फिर से देखो ये साइन 2x कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 विच इज 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई 2 और ये फिर से 1 बाई रूट 2. इसको सिंप्लीफाई कर लो. So that is 3 pi by 8 minus 1 by 2 root 2 minus pi by 8 plus 1 by 2 root 2. So this part will get cancelled. 3 pi by 8 minus pi by 8, that is going to be 2 pi by 8 which is pi by 4. तो फाइनली ये हो गया हमारे पास pi by 8. अब ये तो हमारी S1 की वैल्यू है, हमें निकालना है वैल्यू 16s1 by pi. दिस इज योर S1. सिंस 16s1 बाई पाई हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 बाई पाई. S1 की वैल्यू पुट करोगे पाई बाई 8, पाई से पाई कैंसिल, 16 अपॉन 8 इज 2. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया इसमें 2. क्वाइट इजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको निकालना है 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर. तो S2 की वैल्यू निकालनी है. तो S2 का मतलब है i को आपको 2 से रिप्लेस करना है, बस लिमिट वही रहेंगी, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, एफ एक्स वही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स. बस यहाँ पे g2 आ जाएगा. g2 कितना गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस पाई. अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको अप्रोच क्या हो सकती है इसमें, अगर आप इसमें लिमिट को देखो ध्यान से, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, अगर हम पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को ऐड करते हैं, पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, दैट इज गोइंग टू बी 4 पाई बाई 8 विच इज पाई बाई 2. तो यहाँ पे पाई बाई 2 बन रहा है, एक एक्सिस का एंगल आ रहा है, तो इसमें हम किंग्स रूल लगा सकते हैं. वेयर उस किंग्स रूल में क्या करेंगे, हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स से. तो मतलब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स से, जिससे ये बन जाएगा कॉस बन जाएगा, और फिर इनको दोनों को ऐड कर सकते हैं. दैट प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई. सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और इस प्रॉपर्टी को अगर लगाएंगे पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे बनेगा x को पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4x माइनस पाई. एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दैट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8. अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स. तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मॉड के अंदर बनेगा देखो 4 पाई बाई 2, ये 2 पाई हो जाएगा,
2 पाई माइनस पाई 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 माइनस 4x, मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस 4x। अच्छा, इसको आप पाई माइनस 4x लिखो या 4x माइनस पाई लिखो, वो एक ही बात है, क्योंकि तो मॉड के अंदर है, तो इसको हम 4x माइनस पाई भी लिख सकते हैं dx। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और वही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस पाई दोनों में है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अलग आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा ट्वाइस ऑफ s2 पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8। अब देखो यहाँ पे ऐड करने पे मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई ये आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो वो तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, ट्वाइस ऑफ s2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस पाई। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो है तरीका कि आप इसको ओपन करो दो पार्ट में। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एरिया अंडर द कर्व। एक तो इसको ओपन करके दो अलग अलग ब्रेक करके और इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो 4x माइनस पाई है, आप इसका ग्राफ बना के भी कर सकते हो। मॉड ऑफ 4x माइनस पाई को आप कैसे देखोगे, 4 अगर कॉमन लेते हो तो ये क्या बनेगा, x माइनस पाई बाई 4। तो एक तरह से ग्राफ वाइज अगर देखें इसको, तो मॉड x को पाई बाई 4 यूनिट शिफ्ट करा है, तो ये यहाँ पे पाई बाई 4 हो गया। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसका एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है हमें, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8। अब आप ध्यान से देखो पाई बाई 4 और 2 पाई बाई 8 दोनों सेम ही है, तो पाई बाई 8 इससे जस्ट पहले होगा यहाँ पर, और 3 पाई बाई 8 इसके जस्ट बाद में होगा। तो मतलब एक तरह से इनके बीच की मिडिल वैल्यू है। तो आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो ये एरिया हमें निकालना है इसमें, तो केवल दिस रीजन एंड दिस रीजन, और ये दोनों एरिया एग्जैक्टली सेम है, ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, दैट विल बी द टोटल एरिया। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई है, ये तो नेगेटिव है, पाई बाय 4 से स्मॉलर है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 4x। तो आप इसकी यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाइट निकाल सकते हो। ये हाइट कितनी होगी, देखो y हाइट जो है इसकी, इसको h बोल देते हैं। तो पाई बाई 8 पे ये हाइट कितनी है, तो h कितनी होगी, मतलब पाई माइनस 4x इसकी y वैल्यू है। x जब पाई बाई 8 होगा तो पाई माइनस 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 8, मतलब इस पाई बाई 8 पे हाइट कितनी आएगी, तो पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 2। तो ये हाइट जो है आपकी, दिस इज पाई बाई 2, राइट। तो अब इस ट्रायंगल का, और ये जो गैप कितना होगा, ये कितना होगा, देखो 2 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, ये गैप पाई बाई 8 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स बेस, ये जो बेस है पाई बाई 4, 2 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, ये पाई बाई 8 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इस ट्रायंगल की हो गई पाई बाई 2। तो ये बन रहा है आपके पास पाई स्क्वायर बाय 32। अब ये तो पाई स्क्वायर बाय 32 इसका एरिया हो गया, तो यहां से यहां तक भी एरिया सेम ही है, क्योंकि देखो ये भी आपका कितना होगा, पाई बाई 8 ही है, राइट। और ये हाइट भी कितनी है, पाई बाई 2 ही है, दोनों का एरिया सेम ही है। तो यू कैन से टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर बाय 32। अब ये तो आ गया हमारा टोटल एरिया जो पूरा इसका इंटीग्रेशन कर रहा है, और लेफ्ट में 2s2 है, तो देयरफॉर वी कैन से ट्वाइस ऑफ s2 इज 2 टाइम्स पाई स्क्वायर बाय 32, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास s2 आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32। अब फाइनली क्वेश्चन में पूछा क्या था, 48 s2 बाय पाई स्क्वायर। देयरफॉर 48 s2 बाय पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 48 बाय पाई स्क्वायर, और s2 को आप लिखोगे पाई स्क्वायर बाय 32, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 16 3 टाइम्स, 16 2 टाइम्स, तो 3 बाई 2 मतलब 1.5। तो 1.5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंदी कब हो जाता है, जब आप इसको नॉर्मली जैसे हम ब्रेक करके करते हैं ना, इसको मॉड्यूलस को आप ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, पाई बाई 8 से पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 8, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते, तो थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। एरिया के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएंगी चीज़ें ये। सो आई होप आपको एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for watching this.